हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लाए हैं वीडियो रिगार्डिंग स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट ऑन शेयर सर्टिफिकेट्स। कैसे आप अपने शेयर सर्टिफिकेट्स में स्टैम्प ड्यूटी पे कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग एक डिटेल्ड वीडियो रहेगा ये। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं कि शेयर सर्टिफिकेट होता क्या है। शेयर सर्टिफिकेट एक बेसिकली एक रिसीट है जो आपको मिलती है जब आप कोई पेमेंट करते हैं। आप कहीं भी जाते हैं, कहीं आप शॉपिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं तो आप पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट के बदले में आपको मिलती है एक रिसीट। शेयर सर्टिफिकेट इज जस्ट लाइक अ रिसीट जो आपको मिल रही है, जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी एक काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट है कि आपके पास इतने शेयर हैं, इतना अमाउंट आपने पे किया था तो आपको उसके रिलेशन में इतने शेयर्स मिल रहे हैं। तो ये आपको एक काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट है। जितने भी अमाउंट के शेयर आपने लिए हैं वो अमाउंट, वो नंबर ऑफ शेयर्स उस शेयर सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होता है कि इतने शेयर्स इस पर्सन के नाम पे है और इस दिन इसने इतने शेयर्स लिए थे। तो इसमें कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी वो अपने शेयर सर्टिफिकेट्स अपने शेयर होल्डर्स को इशू करती है तो वो उनकी स्टैंपिंग ज़रूर करवाए। तो ये पूरी वीडियो इसी पे रहेगी कि कंपनी कैसे अपनी शेयर सर्टिफिकेट्स की स्टैंपिंग करा सकती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हमें स्टैंपिंग कराने की नीड है या नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एज पर इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 आपको स्टैंपिंग करवाना ज़रूरी है। आपको लीगली बाउंड करता है ये एक्ट कि आप अपने शेयर सर्टिफिकेट्स की स्टैंपिंग ज़रूर करवाएं। और ये सर्टिफिकेट की स्टैंपिंग कराने का टाइम पीरियड जो होता है विद इन 30 डेज ऑफ द इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स होता है। तो जिस दिन भी आपने, मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको, कि कंपनी ने जिस दिन भी अपने शेयर सर्टिफिकेट अपने शेयर होल्डर्स को इशू करे, उस दिन से 30 डेज के अंदर कंपनी को कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट्स की स्टैंपिंग करवाना पड़ेगा। अगर आप बोलें कि आप शेयर सर्टिफिकेट्स की स्टैंपिंग नहीं कराएंगे, तो अगर आप स्टैंपिंग नहीं कराएंगे तो आपको उसकी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी का अमाउंट जो बन रहा है वो अगर 1 लाख रुपए बन रहा है, तो अगर आपने वो स्टैंपिंग विद इन 30 डेज नहीं करवाई तो आपको पेनल्टी पड़ सकती है 10 लाख रुपीज तक की। तो एक कैपिंग दे रखी है एक्ट के अंदर कि आपको स्टैंप ड्यूटी अमाउंट का 10 टाइम्स तक की पेनल्टी पड़ सकती है आपके ऊपर, अगर आप टाइम पीरियड के अंदर जो कि स्पेसिफाइड है 30 डेज का, अगर आप नहीं कराएं तो आपको 10 टाइम्स तक की पेनल्टी पड़ सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप विद इन टाइम पीरियड अपने शेयर सर्टिफिकेट्स की स्टैंपिंग ज़रूर करवाएं। अब लोग बोलते हैं कि अगर हम स्टैंपिंग ना कराएं तो क्या दिक्कत है। उससे दिक्कत तब आती है जब कंपनी किसी बड़ी चीज़ों में जाती है। फॉर एग्जांपल मर्जर्स, अमलगमेशंस, या कोई अगर डिलीजेंस होता है कंपनी के अंदर, कोई कंपनी बाई सेल हो रही है या फिर बड़े लेवल पे कोई आईपीओ आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे कंपनी की हर चीज़ चेक होती है और लीगली कंपनी को हर तरह से चेक किया जाता है। तो उस सिनेरियो में ये चीज़ पकड़ी जा सकती है कि आपने शेयर सर्टिफिकेट्स की स्टैंपिंग नहीं कराई है, तो आपको उस टाइम पे वो शेयर सर्टिफिकेट्स पे स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। जो बायर होगा कंपनी का वो आपको पक्का बोलेगा। अगर आप आईपीओ के लिए जा रहे हैं तो आपको मर्चेंट बैंकर ज़रूर बोलेगा कि आप स्टैंपिंग ज़रूर करवाएं, अदरवाइज आपका आईपीओ नहीं आ पाएगा, आपकी कंपनी सेल नहीं हो पाएगी। तो लीगली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं हमको कंपनी रन नहीं करनी है, हम तो कंपनी बंद कर देंगे कुछ टाइम बाद, हमारा बिजनेस चल ही नहीं रहा है। उस सिनेरियो में आपको स्टैंपिंग कराने की नीड नहीं है। लीगली आपने उस चीज को नहीं किया है, बट आपको कराने की भी नीड नहीं है अगर आप कंपनी को बड़े लेवल पे नहीं ले जाना चाहते। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर कोई भी कंपनी अगर ओपन कर रहा है इस टाइम पे इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी कंपनी अगर ओपन कर रहे हो, तो बैक ऑफ द माइंड आपके होता है कि आपको कंपनी को बड़े लेवल पे ले जाना है। कोई भी ऐसे नहीं सोचता कि हम कंपनी अभी शुरू करें और 2 साल बाद बंद कर दें। तो बड़े लेवल पे ले जाना है तो आपको शेयर स्टैंपिंग ज़रूर करवानी है, अदरवाइज ये आपको बहुत भारी पड़ सकता है। स्टैंपिंग कराने के लिए एक अथॉरिटी है SHCIL, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज करा है कि वो कलेक्ट करे स्टैंप ड्यूटी ऑल ओवर इंडिया। बट इसमें एक कैच है। कैच ये है कि ये जो अथॉरिटी है SHCIL, ये अथॉरिटी सिर्फ कुछ ही स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ऑपरेट करती है। तो इसलिए इसकी जो फैसिलिटी है ऑनलाइन पेमेंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी वो सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में अवेलेबल है, जैसे कि दिल्ली, पंजाब, ऐसे स्टेट्स में। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसका, मेघालय हो गया, आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये जो स्टेट्स हैं, ये कुछ स्टेट्स स्पेसिफाई कर रखे हैं SHCIL ने, जहाँ पर इनकी जो सर्विसेज हैं वो आप अवेल कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ वेस्ट बंगाल का,
तो वेस्ट बंगाल में ये जो अथॉरिटी है SHCIL, ये वहाँ पर ऑपरेट नहीं करती है। वहाँ पर उनकी खुद की लोकल अथॉरिटीज़ हैं जो ये काम करती हैं, तो वहाँ पर वो अलग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। सो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये SHCIL बेसिकली वर्क नहीं करता है। सो हम बात करते हैं पहले प्रोसीजर क्या है। सो ये प्रोसीजर बेसिकली पूरा ऑनलाइन है। कुछ स्टेप्स ऐसे हैं कि आपको फिजिकली काम करना पड़ेगा, बट जो ऑनलाइन पेमेंट है स्टैम्प ड्यूटी की, वो पूरी आपको ऑनलाइन ही करनी है। सो प्रोसेस कुछ इस तरह रहेगा कि आपको जाना है SHCIL की वेबसाइट पे। वहाँ पर आपको स्टैम्प ड्यूटी के लिए पहले अपना लॉगिन क्रिएट करना होगा। उसके बाद आप कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि वहाँ पर अपलोड करेंगे। जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो सब के सब डिजिटली साइन होने चाहिए और वो आप अपलोड करेंगे SHCIL की वेबसाइट पे। और ये जो डॉक्यूमेंट होंगे सारे वो आप अपलोड करेंगे इन रिलेशन टू एनी अलॉटमेंट जो कंपनी ने करी है। सो कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि कंपनी का MOA, कंपनी का COI, कंपनी का AOA, जो PAS3 है जिसके थ्रू आपने शेयर्स अलॉट करे हैं, वो भी आपको अपलोड करना है। उसका चालान, लिस्ट ऑफ अलॉटीज, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अपलोड करने होंगे SHCIL की वेबसाइट पे। अब जैसे ही आपने वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए और उसको फाइल कर दिया, तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली जो स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट है वो शो हो जाएगा। सो अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो जो स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट पड़ता है वो पड़ता है 0.1% ऑफ शेयर वैल्यू। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका अमाउंट 5 लाख रुपए का बन रहा है शेयर वैल्यू का, तो आपका 0.1% जो बनता है वो बनता है 500 रुपए। तो आपकी 500 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी पड़ जाएगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी ऑनलाइन। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, एप्लीकेशन फाइल कर देंगे, तो एक चालान जनरेटेड का स्टेटस जो है वो वहाँ पर बना आ जाएगा। तो उस चालान जनरेटेड स्टेटस के बाद कुछ दिनों बाद आपका जो पेमेंट लिंक है, ऑनलाइन पेमेंट लिंक, वो उस एप्लीकेशन का जनरेट हो जाएगा। तो जैसे ही वो एप्लीकेशन का लिंक, जो पेमेंट लिंक है, वो जनरेट होता है, वैसे ही आपको उसकी पेमेंट करनी है उस लिंक में जाके। और जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं तो एक एक्नॉलेजमेंट जो होती है वो जनरेट होती है। तो जब भी आप SHCIL जाएंगे, अपने नियरेस्ट ब्रांच ऑफिस जाएंगे ई स्टैम्प पेपर लेने के लिए, तो आपको 3 चीज़ें अपने साथ ले जानी है। पहला अपना एक ID, दूसरा एक अथॉरिटी लेटर कंपनी से जो कि आपको कंपनी देगी अपने लेटर हेड पे कि आप ऑथराइज हैं कंपनी के बिहाफ में ई स्टैम्प पेपर रिसीव करने के लिए। और तीसरी चीज़ जो आपने पेमेंट करी थी ऑनलाइन, उसकी एक्नॉलेजमेंट। ये 3 चीज़ें आप लेके जाएंगे तो आपको स्टॉक होल्डिंग वाले जो SHCIL वाले हैं वो आपको ई स्टैम्प पेपर दे देंगे, इशू कर देंगे। तो यहाँ जैसे ही आपको ई स्टैम्प पेपर मिल जाएगा, आपकी स्टैंपिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पूरा एक प्रोसेस था ई स्टैम्प पेपर लेने का, स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करने का ऑनलाइन। लेटर ऑन मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा जिसमें आपको मैं प्रैक्टिकली शो करूंगा कि आपको एक्चुअली में इस वेबसाइट पे जाकर कैसे आपको जनरेट करना है अपना लॉगिन और कैसे आपको फाइल करनी है एप्लीकेशन। मैं आपको प्रॉपरली शो करूंगा, एक प्रैक्टिकल डेमो रहेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।